खित्ते में अमन कमीशन, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, सदर मसूद पज़ेश्कियान, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और हम मनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकातें, ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत और नाकाबिल तस्खीर, पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदगी और अज़्म के साथ आगे बढ़ रहा है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू, ईरानी सदर ने कहा कि बरादर मुल्क के साथ ताउन वसी करने के लिए तैयार, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ से खित्ते में इस्तेहकाम और सलामती में मदद मिलेगी। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, दिफाई एग्रीमेंट अमन और खित्ते की खुशहाली के लिए है। वज़ीर आज़म का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब, मुल्क की तरक्की में अक़लियतों के किरदार पर खिराजे तहसीन। कहा, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मसावी हकूक़ हासिल हैं, सब ने मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। कातिल के बाद मीर रजा की शिनाख्त मिटाने की कोशिश की गई, हाथों के फिंगरप्रिंट मौजूद ना होने का इंकशाफ, केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में सनसनीखेज हक़ाइक़ सामने आ गए। मकतूल की शर्ट पर गोली के 2 सुराखों की निशानदही, सामने वाले हिस्से पर गोली का बड़ा सुराख भी मौजूद, जिस्म से तेजाब के शवाहिद मिल गए, पिछले हिस्से में गन पाउडर भी पाया गया। बज़ाहिर गोली कमर पर लगी, खून के नमूने में बेहोशी की दवा के अज्जा शामिल थे। DNA वालिदैन से मैच, जाए वकुआ से मिलने वाले खून से भी लाश मीर रजा ही की होने की तस्दीक। ऊपर ट्रेसेस हैं एसिड के, तेजाब से नहलाया गया उसे, इसलिए वो गल सड़ गया। लोकल एनेस्थीसिया इन्होंने डायरेक्टली वेन में ब्लड में इंजेक्ट किया। शाम 5 से 7 बजे तक 28 तारीख को रजा जिंदा था, तो जिन्होंने उसको अगवा किया 12 घंटे उनकी कैद में था। मीर रजा को तेजाब से नहलाया गया, नौजवान कत्ल से पहले 12 घंटे तक अगवाकारों की कैद में था। 1 से ज्यादा लोग मुलविस हैं। वकील जिब्रान नासिर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पुलिस पर शवाहिद जाया करने का इल्जाम। कहा, मीर रजा का चेहरा डीकम्पोज नहीं था, तेजाब से जलाने पर खराब हुआ। केस में गफलत की इंतहा कर दी गई, जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है। SHO फिरोजाबाद गेस्ट हाउस का DVR गाड़ी में लेकर घूमते रहे, जिन पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगा उन्हें ही तहकीकाती टीम के लिए नामजद कर दिया गया। 2 SSPs को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। मीर रजा का कातिल कौन, तमाम शवाहिद से कातिल साबित, पुलिस अभी तक मुजरिम तक पहुंचने में नाकाम। तफ्तीश का रिवायती अंदाज, मुल्जिमान का कोई सुराग ना मिल सका। नौजवान ताजिर को किसने मारा, लाश झाड़ियों तक कैसे पहुंची, गेस्ट हाउस के सामने खड़ी गाड़ी किसकी थी, अहम सवालात जूं के तूं। नई तहकीकाती टीम में मजीद 2 अरकान भी शामिल, तादाद 7 हो गई। हुक्काम के मकतूल के वालिदैन के साथ जाए वकुआ का दौरा, पहाड़ी एरिया, झाड़ियों की दोबारा चेकिंग, अतराफ में कायम नर्सरी मुलाजमीन से पूछताछ, करीबी मस्जिद के CCTV कैमरों का भी जायजा। कराची में कत्ल की एक और लर्जाखेज वारदात, मलीर गुलशन कादरी से 3 बोरियों में एक शख्स की कटी हुई लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक मकतूल को मारने के बाद मुमकिना तौर पर जिस्म के 3 टुकड़े किए गए, शनाख्त न हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। रावलपिंडी में सिक्योरिटी फोर्सेस की माल रोड पर कार्रवाई, एहलकार पर फायरिंग करने वाला PTI का कारकुन मारा गया। मोहम्मद हुसैन की शनाख्त हो गई, असलहा, गोलियां और अहम दस्तावेजात बरामद। पुलिस के मुताबिक जिला खैबर का रिहायशी मुलजिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म रुकन था। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत की हिदायत पर अमल करता, इश्तियाल अंगेजी, पथराव और फायरिंग के वाक़यात में भी मुलव्वस रहा। धरनों के दौरान फोर्सेस को असलहा से निशाना बनाता रहा। मज़ीद तहकीकात जारी। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, तशद्दुद PTI का वतीरा बन चुका, ये पुरअमन एहतजाज पर यकीन नहीं रखते, कौम ने आज उनके अज़ाइम देख लिए। पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते, और आज इनके मज़मूम मकासद और अज़ाइम पूरी कौम ने देख लिए हैं कि इस तरह मुसल्लह होके रावलपिंडी माल रोड पे सिक्योरिटी एहलकार पर दिन दहाड़े सरेआम फायरिंग करना। PTI का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। मोहम्मद हुसैन का ज़िला खैबर से उनका ताल्लुक था। ये अब्दुल गनी साहब हमारे MPA हैं, उनके हलके से इनका ताल्लुक था। तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी एक सियासी पार्टी है, लाखों लोग इसमें
एज अ वर्कर भी काम करते हैं। वो भी हमारा एक वर्कर था, ना कोई ओहदेदार था, ना ही उनको कभी कोई जिम्मेदारी दी गई है। पिछले 9 महीनों से इनकी जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं था। रावलपिंडी में मारा गया मोहम्मद हुसैन हमारा कारकुन था। वजीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में एतराफ़। कहा MPA अब्दुल गनी के हल्के से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद हुसैन का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। कभी कोई पार्टी जिम्मेदारी नहीं दी गई। माल रोड वाकया काबिल मजम्मत। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की कभी हिमायत नहीं करेगी। डिफेंस पैक्ट किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हुआ। ये मुआहदा है अमन को फरोग देने का, तरक्की और खुशहाली को फरोग देने का। आज गल्फ के अंदर एक ढाई हैजानी कैफियत मौजूद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं। दिफाई एग्रीमेंट अमन और खिते की खुशहाली के लिए है। वजीर आजम का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। मुल्की तरक्की में अक़लियतों के किरदार पर खिराज तहसीन। कहा पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों को मुसावी हुकूक हासिल हैं। सब ने मिलकर मुल्की तरक्की के लिए काम करना है। मक्का मुश्तरका मुआहिदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान यकजहती को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म की तौसीक है। सऊदी काबीना का वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोआन की काविशों को खिराज तहसीन। इजलास में खित्ते की सूरत हाल, आबना हुर्मुज और बाबुल मंदिब में बहरी रास्तों की सलामती समेत यमन और फलस्तीन की सूरत हाल का भी जायजा। खित्ते में अमन का मिशन। वजीर दाखिला का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, वजीर खारजा अब्बास अरागची और हम मनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें। ईरान अमरीका कशीदगी के खात्मे और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन के हवाले से भी तबादला ख्याल। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में होने वाली तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सर्विसेज चीफ्स और आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान के साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद का मुज़ाकराती इजलास। अलामी के मुताबिक 2 रोज़ा बातचीत में तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वजीर मवासलात की हिदायत पर कस्टम्स हुक्काम और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की मुश्तरका मॉनिटरिंग कमेटी कायम। अब्दुल अलीम खान की वेट स्टेशन के हवाले से शिकायत जल्द दूर करने की भी यकीन दहानी। कहा मौजूदा मुल्की हालात के तनाजुर में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश की गई है। वफ्द का इस्लामाबाद में मेहमान नवाजी पर वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से इजहार तशक्कुर। कारोबारी बरादरी ने FBR की कारकर्दगी का पोस्टमार्टम कर दिया। सेनेट की खजाना कमेटी में शिकायत के अंबार। अरकान कमेटी भी मुत्तफिक। कहा अफसरान की तवज्जो मईशत की बेहतरी के बजाय कारोबारी तबके को हिरासा करने पर है। मुल्क में कई सनतें सिर्फ 30 से 40% पैदावारी सलाहियत पर चल रही हैं। ऐसे इकदाम नहीं करना चाहते जिससे सूरत हाल खराब हो। सेनेटर तलहा महमूद का पॉलिसीज में बेहतरी पर जोर। यौमिया तायुन के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली रद्दोबदल। पेट्रोल ₹1.70 सस्ता 325 रुपए 92 पैसे हो गया। डीजल ₹1.39 लीटर महंगा कर दिया गया। नए दाम ₹382 रुपए 25 पैसे मुकर्रर। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि किसान खुशहाल हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि हम नुकसान के जिम्मेदार हैं किसान के, आप गंदम बिला झिझक उगाएं। फिर इनकी जो कैबिनेट के वज़रा हैं, जो वजीर हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। कभी किसान माफिया कहा जा रहा है, तो फिर हम इन लोगों के इस्तीफे का ही मुतालबा करेंगे ना। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का हकूक के लिए सड़कों पर निकलने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इस्तीफे का मुतालबा। प्रोग्राम रेड लाइन में तलत में इत्तेहाद के सदर मियां उमैर मसूद ने कहा, हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं। वफाक और सूबे ने बजट में कुछ नहीं दिया। अब एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। आलू और कॉटन की फसल में अरबों रुपए का नुकसान हुआ। मरियम नवाज ने एक बार भी हमारे मसाइल नहीं पूछे। किसानों को माफिया कहा जा रहा है। ऐसे में हम इस्तीफे का मुतालबा ही करेंगे।
सुथरा पंजाब अधूरा ख्वाब, जंग में जगह जगह गंदगी के ढेर, हर तरफ ताफुन और बदबू, गलियां कचरे से अट गईं। बस्ती दीवान वाली, अब्दुल्लापुर और कासमी कॉलोनी में सूरत हाल इंतहाई अबतर। अयूब चौक मसाइल का गढ़ बन गया। वसाइल के बावजूद नाकिस इंतजामात पर बड़ा सवालिया निशान। सुथरा पंजाब की टीम सिर्फ फोटो सेशन के लिए आती है, शहरियों का पारा हाय। जैसे ये नाम रखा गया है सुथरा पंजाब, वो उतना ही गंद मचा दिया गया है। बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशानी है, हमें ना नमाज पढ़ सकते हैं ना मस्जिद में जा सकते हैं। डाकू बन गई है हुकूमत, है ये डाकू है, हुकूमत नहीं है। तो बस मक्खी मच्छर बीमारी हर चीज थे। गरीब आदमी रोटी पूरी करे, इनके बिल पूरे करे। पंजाब हुकूमत ऐसी है कि बस बातों में काम हो रहा है और कागजों में काम हो रहा है, तस्वीरों में काम हो रहा है।